पिंपल हो गया है तो चेहरे पे हल्दी लगा लो, बेसन लगा लो, बर्फ घिस लो, मुल्तानी मिट्टी लगा लो। इतने सारे एडवाइजेस मैंने सुने जब मुझे एक्ने हुए पहली बार बैक इन 2022। मैंने सब कुछ ट्राई किया, ट्रस्ट मी नथिंग रियली वर्कड फॉर मी। और फिर मैंने इस जर्नी में गिरते संभलते सीखा कि एक बहुत ही राइट स्किन केयर आपके लिए काम करता है टू गेट रिड ऑफ दो स्टबन एक्ने मार्क्स। मैंने बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, फेस वॉशेस, सीरम, होम रेमेडीज, एवरीथिंग आई ट्राइड, पर सच बताऊं कुछ भी काम नहीं किया टिल द टाइम आई जस्ट गेट टू नो अबाउट माई स्किन टाइप, मेरे स्किन का टेक्सचर क्या है, मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, तब जाके पता चला। और उसके बाद में पता चला कि उसके हिसाब से आपको एक स्किन केयर रूटीन अपना डिज़ाइन करना होता है, तब जाके आपके एक्ने प्रिवेंट होते हैं और उस स्किन केयर रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करना होता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू माय स्किन केयर रूटीन फॉर माय एक्ने प्रोन स्किन। और मुझे इतने ज़्यादा एक्ने थे, अगर मेरे पास पिक्चर्स पड़े होंगे तो आई विल एड हियर एंड देयर। यू कैन सी कितने ज़्यादा स्टबन एक्ने थे जो कि जा ही नहीं रहे थे। बहुत सारे मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेटिनॉल, ट्रेटिनॉइड, बहुत सारी चीज़ों पे रखा बट नथिंग रियली वर्कड। तब मैंने धीरे धीरे रिसर्च करके इंटरनेट से ही पता लगाया कि पहले मेरी स्किन में प्रॉब्लम क्या है। तो आई यूज टू हैव दोस टाइनी बम्स ऑन माई स्किन और मुझे पता लगा कि वो क्लोज्ड कॉमेडॉन्स है, उससे वो एक्ने में कन्वर्ट हो जाता है। तो इफ़ यू हैव द कॉम्बिनेशन स्किन, ना तो ड्राई है ना ही ऑयली है, बहुत ही कॉम्बिनेशन टाइप की स्किन है, तो ये स्किन केयर आपके लिए बेस्ट काम कर सकता है। सबसे पहले आपको पता लगाना है व्हाट इज द स्किन टाइप, उसके हिसाब से आपको अपना एक रूटीन सेट करना है। AM एंड PM मेरा तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, मैं बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम विद आर फेस वॉश, क्योंकि फेस वॉश भी बहुत ज़रूरी है। तो फेस वॉश मैंने जब बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया, टेस्ट किया, तो मुझे पता चला कौन सा फेस वॉश मेरे लिए काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो पिंपल है आपकी स्किन पे तो ऑयल बिल्डअप ज़रूर हो रहा होगा स्किन में, तो वो ऑयल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट हमें अपनी स्किन पे यूज़ नहीं करना है, ना ही सीरम, ना ही फेस वॉश, ना ही मॉइस्चराइजर। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स में ऑयल है, ग्लिसरीन ज़्यादा मात्रा में है, ये दो चार चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ के देखोगे तो आपको वो नहीं लेनी, वाटर बेस्ड चीज़ों पे आपको फोकस करना है। स्पेशली इफ़ यू हैव एक्ने यू शुड फोकस ऑन सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि ये मेरे लिए तो लाइक अ मिरेकल वर्क करा है इसने। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद माई फेस वॉश। तो मैं अभी के लिए ये 3 फेस वॉश ऑप्शन में रखती हूँ। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये रहता है मिनिमलिस्ट का फेस वॉश। ये इतना अच्छा फेस वॉश है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इसको 2023 से 2026 आ गया, इसको रिलीजियसली यूज़ करती हूँ एटलीस्ट वंस इन अ डे। इसमें सैलिसिलिक एसिड है और LHA है, जिससे कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन में काम करता है। अगर इन केस मेरे पास ये नहीं है तो अभी ये मुझे कुछ टाइम पहले PR में आया था नोवोलॉजी का, और इसके मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे थे इंटरनेट पे, तो मैंने ये भी यूज़ करना शुरू किया। ये ओके ओके है, अगर आपके पास ये बैकअप नहीं है देन यू कैन यूज़ दिस, और ये भी बैकअप नहीं है देन यू कैन यूज़ दिस नायका का फेस वॉश, दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड। आफ्टर फेस वॉश कम्स द टोनर। टोनर आप स्किप कर सकते हो, मैं ऐसा कोई रिलीजियसली फॉलो करती नहीं हूँ, बट इफ़ यू वांट टू ट्राई आप रोज वाटर से स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप प्लम का एक आता है टोनर, वो भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हो कम्प्लीटली। नाउ कम्स द सीरम। सीरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा हील किया, स्पेशली द सैलिसिलिक एसिड सीरम। ये मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ, नाइसिनामाइड आई यूज़ इन नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। मैं ये दोनों ही सीरम्स मिनिमलिस्ट के यूज़ करती हूँ, और अभी कुछ टाइम पहले डॉट एंड की का यूज़ करना स्टार्ट किया मैंने। ये नाइसिनामाइड सीरम डॉट एंड की या मिनिमलिस्ट दोनों में से कोई एक ले सकते हो। और सैलिसिलिक एसिड अगेन मैं मिनिमलिस्ट का यूज़ करती हूँ। ये करता क्या है कि आपकी स्किन को डीपली एक्सफोलिएट करता है, जितना ऑयल बिल्डअप होता है उसको निकालता है, क्लॉग्ड पोर्स होते हैं उनको ओपन करके रिमूव कर देता है, जिससे कि पिंपल जो बनने वाले थे वो खत्म हो जाते हैं वहीं के वहीं बनने से पहले। तो दिस विल रियली हेल्प यू आउट। आफ्टर दैट कम्स द मॉइस्चराइजर, और मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं मॉइस्चराइजर्स के फॉर यू गाइज, बट आपको कोई एक एक ही सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि सारे करने हैं सिलेक्ट, बिकॉज आई एम अ ब्यूटी और स्किन केयर कंटेंट क्रिएटर, तो मेरे पास इतने सारे होते हैं। यू जस्ट नीड टू चूज 1 और 2 अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, यू जस्ट डोंट नीड टू वेस्ट योर मनी ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास मॉइस्चराइजर में आई डू हैव 4 to 5 ऑप्शन फॉर यू। अगर मेरी स्किन बहुत ड्राई ड्राई फील कर रही होती है तो मैं ये लैक्मे का यूज करती हूँ। अगेन ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल है, ये लैक्मे का आप यूज कर सकते हो, सारे के सारे ड्रग स्टॉप प्रोडक्ट्स हैं। ये काफी सही सा हाइड्रेशन देता है और स्किन को ड्राई होने से बचाता है। अगर स्किन ड्राई फील कर रही है देन ओनली यू विल यूज दिस, अदरवाइज आप नहीं यूज करोगे। ये मैं विंटर्स में यूज करती हूँ। उसके बाद में ये विटामिन B5 वाला मॉइस्चराइजर है फ्रॉम मिनिमलिस्ट। ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है और बहुत जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही सही है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। अगर तो आप 30 या 30 के अराउंड में हो या 30+ हो तो आप ये ओले का भी 7-in-1 जेल मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। ये मुझे अभी PR में आया था और पिछले 1.5 हफ्ते से मैं इसको यूज करी हूँ। ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर और काफी अच्छा काम करता है ये भी।
एंड नाउ कम्स द कल्ट फेवरेट, ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर है। ये मैं ऑल टाइम यूज करती हूँ, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, एक तो बहुत ही कम प्राइस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी मिल जाती है और हर जगह अवेलेबल होता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे कहीं पे भी आपको ये मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और एक्सपेंसिव जाना चाहोगे तो ये डॉट एंड की का आता है, ये खाली है, आई नो, ये मैं बहुत सारी खाली कर चुकी हूँ, इसकी और भी बॉटल्स पड़ी होंगी मेरे घर में। अभी ये खत्म हो गया है मेरा, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आप ये भी ले सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, जेल बेस्ड है। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो मॉइस्चराइजर्स मैंने दिखाए ये कंप्लीटली जेल बेस्ड है, किसी में भी ऑयल नहीं है, तो आपकी स्किन को ऑयली बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ आपकी स्किन को ऑयली बनाती है वो बाय द एंड आपको पिंपल देगी ही देगी। दीज आर द मॉइस्चराइजर्स के ऑप्शन। अगर आपको बजट में चाहिए तो यू कैन गो विद दिस फॉर समर्स, यू कैन गो विद दिस फॉर विंटर। नाउ कम्स द सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन का मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्योंकि मैं कोई और दूसरी सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ। दिस इज विश केयर का नाइसिनामाइड फ्लूइड सनस्क्रीन, और ये इतना अच्छा है कि इसके अलावा मैं कोई और सनस्क्रीन अब यूज नहीं करती हूँ। यू कैन यूज दिस, और ये बहुत ही वाटरी टेक्सचर है, तो ऑयल फॉर्मेशन इसमें भी नहीं होगा। एंड नाउ कम्स द लिप बाम। लिप बाम मैं जब रात को सोती हूँ तो ये वाली लगाती हूँ, वैसलीन की रोजी लिप्स करके, और कहीं आना जाना होता है या फिर कहीं मार्केट वगैरह जाना होता है तो ये विश केयर की, ये भी एसपीएफ वाली लिप बाम है। तो या दिस इज ऑल अबाउट माई स्किन केयर, होप यू विल फाइंड दिस हेल्पफुल, और ये आपकी एक्ने प्रोन स्किन को बहुत हेल्प करेगा टू हील, बिकॉज आई कैन से दिस विद द एक्सपीरियंस ऑफ 3 years डीलिंग विद एक्ने। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लीव अ कॉमेंट ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे स्किन केयर, ब्यूटी या कुछ भी वीडियो बनानी है तो आप प्लीज कमेंट कर देना, आई विल मेक द अनदर वीडियो फॉर दैट टॉपिक ओनली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।